गुलाब जी, इतना खूबसूरत नाम माशाल्लाह से, इतनी खुश शक्ल हैं आप। ये फील्ड में आने के बाद आपने नाम रखा या पहले से ही ये नाम था? फील्ड में आने के बाद। अच्छा, तो उससे पहले क्या नाम था? उससे पहले मेरा नाम एमन। एमन। हालांकि ये राग का नाम है, हाँ जी, लेकिन मुझे लगा कि कुछ डिफरेंट नाम होना चाहिए, तो मुझे गुलाब नाम सूट किया। और वो कहते हैं ना, नाम की भी एक तासीर होती है, वो सूट कर जाता है, तो आपको ये नाम मुझे ये सूट किया, नाम बहुत सूट किया। अच्छा, आप पंजाबी स्पीकिंग हैं, लेकिन आप गाने सिराइकी जब गाती हैं तो कोई नहीं ये कह सकता कि आपको सिराइकी नहीं आती। तो मुझे पहले तो ये बताएं, सिराइकी की क्या कोई क्लासेस ली, क्या कोई जीशान रोकड़ी से फोन पे पूछा कि इसका तलफ़ुज़ क्या है ना? नहीं, ऑब्वियसली साथ, क्योंकि मेरी फर्स्ट लैंग्वेज पंजाबी है, तो सराइकी मेरे लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट है, तो उसके लिए स्पेशल एक पर्सन होता है जो मुझे बता रहा होता है, तो सीख के तो फिर मैं गाती हूँ। ओके, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। वैसे बहुत अच्छी बात है, और आपका जो सराइकी का तलफ़ुज़ है वो बहुत अच्छा है। थैंक यू। कासिम अली शाह साहब जी, आप मोटिवेशनल स्पीकर बने, तब मोटिवेशनल स्पीकर्स का कॉन्सेप्ट भी उस तरह से नहीं था, लोगों को नहीं पता था, एंड आप आए, आप छा गए। उसके बाद ना ये एक ट्रेंड बन गया, जो बात कर लेता था, थोड़ा अच्छा बोल लेता था, गुफ्तगू थोड़ी अच्छी थी, उन्होंने कहा जी कासिम अली शाह साहब आए हैं, छा गए हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, चलो असी भी गल्लां दे बहुत कर लेने, असी भी मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं। क्या कहेंगे, ये जो ट्रेंड बन गया ना कि इट चुको ते थलो मोटिवेशनल स्पीकर निकल रहे हैं? अच्छा, ये मेरा ख्याल है कि ये भी एक परसेप्शन है, हकीकत ये नहीं है जी। अच्छा, इसकी ना मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं चंद दिन पहले मेरा एक लेक्चर था शारजा में, और हमारी जो कम्युनिटी थी पाकिस्तानी वो सारी मौजूद थी, तो यही कमेंट किसी ने पास किया कि जी इट चुको ते मोटिवेशनल स्पीकर निकल आंदा। मैंने उन्हीं साहब को खड़ा कर लिया, मैं कहा जी आप 10 के नाम लें, 3 पे उनके नाम खत्म हो गए। मैं कहा जी आप एंकर्स के नाम लें, उनको 150 याद थे। मैं कहा जी अभी आप टिकटॉकर्स के नाम लें, तो उनको ज्यादा याद थे, हज़ारों। मैंने कहा जी आप शायरों के नाम लें। मैं कहा जी मैं आपको एक रफ अंदाजा बताता हूँ, पाकिस्तान में कुछ 4,500 शायर है, 1500 एंकर्स हैं, और यूट्यूबर्स की और इन्फ्लुएंसर्स की भरमार हो गई है, उसमें उम्मीद देने वाले बड़े थोड़े हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी में जब भी कुछ नया हो और मुख्तलिफ हो तो उसकी मीम्स बन जाती हैं, और मेरा ख्याल है वो हर नए बंदे को जो कोई मुख्तलिफ काम कर रहा है उसको फेस करनी पड़ती हैं। इस वक्त अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में इस फील्ड को न्यू थॉट्स कहा जा रहा है। रीडिंग्स जो लाहौर में है वहाँ पर सेल्फ हेल्प का सेक्शन है, वहाँ एक किताबों का सेक्शन है जिस पर सेल्फ हेल्प लिखा है। अमेरिका में जाएं तो वहाँ सेक्शन का नाम है न्यू थॉट्स, अफकारे ताज़ा, अगर इकबाल की ज़ुबान में कहूँ, जिससे एक नया जहान पैदा होता है। तो वहाँ एक एस्टेब्लिश फील्ड है, आपका हमसाया मुल्क है, लेकिन आप ये देख लीजिए कि सेल्फ हेल्प, पर्सनल डेवलपमेंट और कोचिंग के 5300 यूट्यूबर्स हैं, जिनका मिनिमम सब्सक्राइब जो है वो 1 मिलियन प्लस है। ड्रूव राठी टॉप पे है, जिसका इन्फ्लुएंस ये है कि उसकी कही हुई बात से इंडिया के इलेक्शन में फ़र्क पड़ता है। तो हमारा चैलेंज ये है कि हम एजुकेशन की तरफ, होप देने की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ उस तरह से नहीं जा सके। तो मेरे से पहले भी सीनियर्स मौजूद थे, बहुत से लोग थे जिनको देख के हमने काम शुरू किया, लेकिन है ना उनका काम पब्लिक में नहीं था, वो था कॉर्पोरेट के इदारों में, इन हाउस हो रहा था, गवर्नमेंट के इदारों में ट्रेनिंग्स हो रही थी। तो मेरा काम, अल्लाह ने करम किया, वो जैसे अताउल्ला ईसा खिलवी कहते हैं कि उनके टाइम पे डेक और टेप आ गया, तो कमीज तेरी काली गली गली चला गया। तो मेरे वक्त में आसानी हुई कि सोशल मीडिया मौजूद था, यूट्यूब पे मैं पिछले 15 साल से मौजूद हूँ, फेसबुक पे पिछले मैं 15-16 साल से मौजूद हूँ, जब से ये मीडियम्स आए हैं। और पैराडाइम शिफ्ट आया ना, इलेक्ट्रॉनिक से हम डिजिटल पे आए हैं, तो वो ज्यादा आसान हो गया है, लोगों को पता है, हर एक को मौका मिल गया, हर एक को मौका मिल गया। इसमें सबसे मुश्किल काम जो मेरे लिए था है ना, वो इस पॉजिटिव कंटेंट के साथ चलते चले जाना, यानी आप ये छोड़ के, इसमें बड़ी दुनिया है जिन्होंने पॉलिटिकल अपने आप को किया, पॉलिटिकल कंटेंट की तरफ चले गए। तो आज भी मेरे जितने यूट्यूब चैनल्स हैं या सारे सोशल मीडिया के मीडियम्स हैं, उन पे पॉजिटिव कंटेंट, अल्लाह का शुक्र है, लाखों करोड़ों लोग उससे फायदा उठा लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ऑडियंस तो आपको सुनते रहते हैं, आप भी लेक्चर देते हैं, आप भी अक्सर परफॉर्म करती हैं, लेकिन आज हम ऑडियंस की सुनेंगे, तो कुछ सवाल ये लोग लेकर आए हैं जो आपसे पूछना चाहते हैं, शाह साहब से, गुलाब जी से, जो भी आप पूछना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम। सवाल मेरा ये है कि आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनने का जो है वो ख्याल कब आया, कैसे आया, क्यों बनना, आपने बनना चाहा कि मोटिवेशनल स्पीकर ही बनना चाहिए? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी। मैं मोटिवेशनल स्पीकर बना नहीं, मैं उस्ताद हूँ जी, टीचर हूँ। मेरा सारा ज़िंदगी का अगर प्रोफेशनल मैं लाइफ कहूँ तो 26 साल मेरे पढ़ाने में गुजर गए। अच्छा, मेरे पढ़ाने में ख़ास बात ये थी, ये मेरे स्टूडेंट्स का, मेरे फॉलोअर्स का, मोहब्बत करने वालों का ये कहना है कि उसमें होप होती थी, उम्मीद होती थी, और वो होप और उम्मीद रैशनल होती थी, लॉजिकल होती थी। आपको ये देखना पड़ता है कि एक ही बात एक के लिए तहरीक का सबब होती है, दूसरे के लिए वो बात नसीहत नहीं होती। किसी फार्मेसी पे जाएं तो बेशुमार मेडिसिन पड़ी हुई,
लेकिन आपके लिए कोई एक दवाई है। तो किसी भी लम्हे में आप जो बात कर रहे होते हैं वो किसी के लिए कनेक्शन का सोर्स बनती है। मेरा पढ़ाना और उसके साथ खैर की बात करना, होप की बात करना, उसमें से होप और खैर वाला एलिमेंट वो वायरल होने लग पड़ा। इसमें मेरी कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं थी। वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुस्कान है और मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह। सर मेरा सवाल आपसे है, कभी किसी शख्स ने आपको रोक के बताया कि मैंने आपका लेक्चर सुना और मैंने नौकरी छोड़ के कारोबार शुरू कर दिया और खैर से अब दोनों नहीं हैं? अच्छा देखिए, ये ना अमूमन हमारी सोसाइटी में, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मीम्स बेशुमार बन जाती हैं और हकीकत उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मेरे पास हज़ारों सक्सेस स्टोरीज हैं, हज़ारों सक्सेस स्टोरीज हैं, I'm sure. मुल्क में, मुल्क से बाहर भी, और उनमें यंग एंटरप्रेन्योर्स बड़े हैं, यंग लोग बड़े मिलते हैं जो कहते हैं कि जी हमारी लाइफ यकसर चेंज हो गई। अच्छा, उसमें लाजिम नहीं है कि किसी को नौकरी छोड़ के कारोबार किसी के करने की कहानी हो। बाज़ औक़ात एक मूवमेंट होता है, एक मूवमेंट होता है और किसी की बात जो है ना वो आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देती है। तो अल्लाह का बड़ा बड़ा शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है, उसमें हमें बिजनेस की सक्सेस स्टोरीज भी मिलती हैं। आपके मुल्क का भी एक चैलेंज है जी, इस मुल्क में 4 लाख बच्चा निकलता है बिजनेस ग्रेजुएट, एक बच्चा कारोबार करने के काबिल नहीं होता। काबिल नहीं और मेरा काम तो तहरीक पैदा करना है। देखिए, उन हज़ारों लाखों को सुनाने के बाद अगर चंद सक्सेस स्टोरीज बनती हैं तो उस सक्सेस स्टोरी का मतलब ज़रा समझ लें, ये वो लोग हैं जो नौकरी मांगने की बजाय नौकरी देने के काबिल हो गए। वाह तो ऐसी बेशुमार मेरे पास सक्सेस स्टोरीज हैं एंड दे लव मी अ लॉट। वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम तानिया है, मैं जफरवाल से आई हूँ। मेरा मिस गुलाब से है कि आप मुझे अपना फेवरेट सॉन्ग सुना दें। हाय हाय हाय, मेरा अपना फेवरेट सॉन्ग, जी क्या बात है। आजकल पीर नसीरुद्दीन साहब का एक कलाम बहुत हिट हुआ है, उनकी अंदाज़े करम। हाय वाह, हाय वाह। हाय। तो क्या उसकी कहना? चंद लाइनें मैं शेयर करूंगी क्योंकि मेरा अपना फेवरेट है, तो ज़रूर। उनके अंदाज़े करम, उन पे वो आना दिल का, क्या कहना? क्या कहना? उनके बहुत आला। अंदाज़े करम, उन पे वो आना दिल का, उनके अंदाज़े करम, उन पे वो आना दिल का, हाय वो वक्त, वो बात, वो ज़माना दिल का, क्या कहना? उनके अंदाज़े करम। वाह 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 वाह, क्या कहना? गुलाब जो है ना वो टूटा दिल लेके घूम रही है दुनिया। ये अभी ऐसा ही है जानते ना? हैं ना, टूटा हुआ है टूटा दिल गुलाब। लेके नहीं, घूम रही टूटा है। नहीं है दिल। नहीं, वो उसमें कहीं ना कहीं दरार है जी। दरार। ये आवाज के दर्द से मैंने अंदाजा ना? लगाया। ये अच्छी बात है। हमारे दिल टूटे ना हो तो अल्लाह की निगाह में कहाँ चमकते हैं जी? वाह 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 तो वाह। ये टूटे शादी दिल को के अल्लाह पाक साथ- ने एक स्पेसिफिक आंख से भी नवाजा, माशाल्लाह। 2 हैं जी, एक इधर है जी, एक इधर है।